ये मैंने निकाल के रखा है। क्यों निकाल के रखा है? क्योंकि इसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें पावर 4 करेंगे, सिंपल। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है x प्लस अल्फा ब्रैकेट रेज टू n, x प्लस बीटा ब्रैकेट रेज टू n, फिर उन लोग का सब्ट्रैक्शन। तो सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ z। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब अगर मैं पावर्स ऑफ z की बात करूं तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चीज मुझे पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब मैं पहले लेक्चर में बताया था, मैं वापस से बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक्चुअल में 3 पार्ट में है। एक है रेक्टेंगुलर फॉर्म जो मैंने काफी बार बताया है, एक है पोलर फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंपल, ठीक है। तो जब भी मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करता हूं तो z इज एक्चुअली x प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म की बात करता हूं तो z इज r cos थीटा, z इज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। एंड इधर पे जो है एक्सपोनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो z इज r e रेज टू आई थीटा। फिर ये तीन होने के साथ साथ मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं r और थीटा कैसे निकाल सकता हूं, रिलेशन बिटवीन दिस टू, कि r निकाल सकते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और थीटा हम निकाल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, तो ये हम रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने पहले भी देखा था। उसके अलावा अगर इन दोनों की रिलेशन की हम बात करें तो हमने देखा था कि जो e रेज टू आई थीटा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, e रेज टू आई थीटा इज सेम एज cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो वो हमने देखा था cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है, और e रेज टू माइनस आई थीटा होता है cos थीटा माइनस आई sin थीटा। एज सिंपल एज दैट। कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 टाइप है, तीनों टाइप को मैंने लिखा और फिर मैंने बताया इन दोनों का रिलेशन हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे x y है उसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, r और थीटा। सिंपल, r और थीटा निकालो, काम खत्म, कन्वर्जन हो गया रेक्टेंगुलर से पोलर में। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों लगता है हमें, इसका रीजन ये है कि हम लोग जो डी मोविस थ्योरम, एक जो थ्योरम है डी मोविस थ्योरम, डी मोविस थ्योरम, डी मॉर्गन्स नहीं, डी मोवरेस थ्योरम, डी मोवरेस थ्योरम। अगर मैं इसकी बात करूं, डी मोवरेस थ्योरम की बात करूं, तो डी मोवरेस थ्योरम जो है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर पोलर फॉर्म। ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया। पोलर फॉर्म मतलब cos थीटा प्लस आई sin थीटा की बात चल रही है, सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मतलब जो डी मोविस थ्योरम थे, ये जो थ्योरम, ये जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत अच्छा थ्योरम दिए और चले गए। ठीक है, बहुत बेस्ट थ्योरम दिया उन्होंने। बोला कि अगर cos थीटा प्लस आई sin थीटा ब्रैकेट रेज टू n है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो n है ना, n ये एंगल में चला जाएगा। ऐसा कौन बोल के चला गया, डी मोविस थ्योरम बोल के चले गए, और बहुत ही बढ़िया काम आसान करके। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एंगल में चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई sin n थीटा। ये है डी मोविस थ्योरम। ओके, तो ये चीज और ये चीज आना बहुत जरूरी है, कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हम लोग सम्स करेंगे द टॉपिक इज बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ z। तो इसका जो सम करेंगे उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं, पावर्स ऑफ z के हिसाब से। तो हम लोग एक सम्स उठाएंगे जहां पर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ओके। ओके, चलो। तो अभी सम्स अगर मैं उठाऊं इसके ऊपर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और बहुत बार आया भी है। शो दैट या फिर हम लोग मिसलेनियस वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये वाला। इफ
अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस आई, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आई, and cot theta is equal to x plus 1. Cot theta is equal to x plus 1. Prove that x plus alpha raised to n minus x plus beta raised to n is 2i sin n theta cosec raised to n theta. ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन दिया है। ओके, तो ये जब भी सम ऐसा आता है तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हम कंसेप्ट को समझें। हमारा कंसेप्ट किस पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट जो है वो स्टेट में पता चल रहा है। हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि आपको अल्फा दिया है, बीटा दिया है और एक्स भी दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 ये भी दिया है। यहां पर स्टेट में पता चल रहा है कि हमें सब चीज दिया है, खाली प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है जरा ये समझेंगे। प्रूफ में बोला है कि x निकालो प्लस अल्फा करो, तो x यहां से मिल जाएगा, अल्फा यहां पे दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो और फिर ब्रैकेट रेज टू एन। तो जब भी ब्रैकेट रेज टू एन आता है तो वो जो ब्रैकेट है अंदर पोलर फॉर्म होना चाहिए। क्योंकि ब्रैकेट रेज टू एन बनता है डी मोवरेज थ्योरम, और डी मोवरेज थ्योरम बोलता है कि भाई पोलर फॉर्म होना बहुत जरूरी है, तो कर देंगे। और पोलर फॉर्म में भी क्या, रियल पार्ट में कॉस, इमेजिनरी पार्ट में साइन होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, एंड देन वी कैन अप्लाई डी मोवरेज थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पर ये जरा टारगेट के हिसाब से जरा देखेंगे तो ये दिया क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं इस सम की बात करूं, सॉल्यूशन, सबसे पहला चीज आपको दिया है गिवन कि कॉट थीटा जो है वो है x प्लस 1, कॉट थीटा जो है वो है x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1। सिंपल है, ये माइनस ये 1 वहां चले जाएगा तो x मिल जाएगा। तो चलो x मिल गया, ओके। बट मुझे करना क्या है, मेरे पास x अवेलेबल है, मेरे पास अल्फा अवेलेबल है विच इज 1 प्लस आई, मेरे पास बीटा अवेलेबल है विच इज 1 माइनस आई। मुझे क्या करना है, मुझे करना है x प्लस अल्फा। तो x है मेरा कॉट थीटा माइनस 1 एंड ये है 1 प्लस आई। वैसे ही मुझे x प्लस बीटा भी तो करना है। मेरा टारगेट देखो, x प्लस अल्फा कर दिया, अब x प्लस बीटा करेंगे। तो x प्लस बीटा क्या है, कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई। तो सिंपल पता चल रहा है प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। x प्लस अल्फा जो है वो है कॉट थीटा प्लस आई और x प्लस बीटा जो है वो है कॉट थीटा माइनस आई। समझ में आया, कॉट थीटा माइनस आई। इज दैट क्लियर? ओके, ओके। तो अब करेंगे क्या, अब ये ओके x प्लस अल्फा कॉट थीटा प्लस आई, x प्लस बीटा कॉट थीटा माइनस आई। कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई। सिंपल। अब ये एक साइड का पूरा सॉल्व करके लेते ताकि हमारा भी जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो। ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हो गया। x प्लस अल्फा मुझे मिल चुका है। मेरे टारगेट के हिसाब से मुझे x प्लस अल्फा निकालना है, x प्लस बीटा निकालना है, उसके बाद रेस टू n करना है, मतलब डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, ओके। चलो, कंटिन्यूसली फोन आ रहा है। हाँ, अब ये तो चलो इतना कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट
हाँ, यहां पर भी x प्लस बीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस आई, x प्लस बीटा हो जाएगा थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट है। वैसे ही x प्लस बीटा हो जाएगा कोजेक थीटा एंड हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, करेक्ट है इतना? ओके, करेक्ट है। अब ये क्या करेंगे देखो, अब ये क्या करेंगे देखो, मुझे चाहिए x प्लस अल्फा रेज टू एन, मतलब बाय डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करना है, सिंपल। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों में ही x प्लस अल्फा रेज टू एन करना है। तो ये हो जाएगा कोजेक थीटा, है ना, कोजेक थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पूरा ब्रैकेट रेज टू एन हो गया, ठीक है, ओके। वैसे ही ये x प्लस बीटा रेज टू एन करेंगे तो ये हो जाएगा कोजेक थीटा एंड कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू एन, मतलब x प्लस अल्फा रेज टू एन, एक्स प्लस बीटा रेज टू एन, ये दोनों ही हम लोग को चाहिए, हमारा टारगेट है ये, और बाद में उनको सब्ट्रैक्ट भी करना है। मैं टारगेट के हिसाब से जा रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस अल्फा रेज टू एन, ये हो जाएगा कोजेक रेज टू एन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ब्रैकेट रेज टू एन, डी मोवेस थ्योरम बन गया। वैसे यहां पर x प्लस बीटा रेज टू एन, ये हो जाएगा कोजेक रेज टू एन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू एन, ठीक है। अब बाय डी मोवेस थ्योरम, मतलब ये डी मोवेस थ्योरम अब लगेगा और ये एंगल में n जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस अल्फा रेज टू एन इज कोजेक रेज टू एन थीटा, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही x प्लस बीटा रेज टू एन बन जाएगा कोजेक रेज टू एन थीटा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। दैट्स इट। हमारा काम जो था कि भाई x प्लस अल्फा x प्लस बीटा निकालना, वो हमने कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे x प्लस अल्फा रेज टू एन, एक्स प्लस बीटा रेज टू एन दोनों निकल गया। क्या किया मैंने, स्टेप बाय स्टेप गया मैं। मुझे पता है कि मेरे पास क्या दिया है, अल्फा बीटा x दिया था, तो मैंने x प्लस अल्फा किया, तो पहले इसको कॉट थीटा इज इक्वल टू x प्लस वन को मैंने x के टर्म्स में लिया, तो ले लिया मैंने। फिर उसके बाद अल्फा और बीटा तो मुझे दिया ही था, तो एक बार x प्लस अल्फा कर दिया, एक बार x प्लस बीटा कर दिया। तो जब किया तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है दोनों जगह से, तो ये बचा कॉट थीटा प्लस आई बचा, कॉट थीटा माइनस आई बचा। तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बैलेंस किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन साइन इज कोसेक, कोसेक लिखा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 अपॉन साइन कोसेक कॉट थीटा माइनस आई साइन थीटा किया। बाय डी मोवरेज थ्योरम अब हम अप्लाई करने वाले हैं ब्रैकेट रेज टू एन। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है x प्लस अल्फा ब्रैकेट रेज टू एन, एक्स प्लस बीटा ब्रैकेट रेज टू एन, फिर उन लोग का सब्ट्रैक्शन। तो हम इधर भी यहां पर देखेंगे, अगर x प्लस अल्फा रेज टू एन, क्या दोनों में ही कोसेक रेज टू एन हुआ, ये हो गया डी मोवरेज थ्योरम बन गया, एंगल अंदर चला गया, एन अंदर चला गया एंगल में बाय डी मोवरेज थ्योरम, दोनों में ही अप्लाई हो गया, सिंपल, ठीक है। अब उन लोग का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। चलो इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, इन लोग का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन अगर किया भी तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, मतलब x प्लस अल्फा रेज टू एन एंड एक्स प्लस बीटा रेज टू एन, तो ये तो सीधा पता चल रहा है कोजेक रेज टू एन थीटा दोनों में ही है, ठीक है। और ये हो गया कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस, यहां पर भी कोजेक रेज टू एन थीटा एंड कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा लिख लिया मैंने। अब मेरा कोजेक रेज टू एन कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा कोजेक रेज टू एन थीटा, बचा क्या, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एन थीटा माइनस माइनस प्लस आई साइन एन थीटा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोसेक रेज टू एन थीटा, आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा इज 2i साइन एन थीटा। कैसे, जब मैंने कोसेक रेज टू एन निकाला तो मेरे पास ये बचा, तो मैंने लिख लिया, फिर माइनस कॉस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो गया था ये, इसलिए कॉस कॉस हुआ कैंसिल, और ये आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा हो जाएगा 2i साइन एन थीटा, एंड ये हो गया 2i साइन एन थीटा कोसेक रेज टू एन थीटा। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। पर मेरा भाई प्रूफ दैट अगर देखो तो प्रूफ दैट में क्या दिया है, प्रूफ दैट में दिया है 2i साइन एन थीटा होना चाहिए। ओके, और हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा हमारे लिए एक हिंट है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2i चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए, यहां पर क्या दिया है, ठीक है। तो अगर अगर यहां पर क्वेश्चन में ऐसा दिया है अल्फा माइनस बीटा, समझा क्या, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से ही लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा इनटू, तो इसका मतलब मेरा आंसर भी आया नहीं है, मेरा आंसर क्या है, 2i आया है। देखो एक और चीज एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई, तो ये रहेगा 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई, तो 1 1 हो गया कैंसिल, ये हो गया 2i, मतलब मैं 2i के जगह पे मैं अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूं, तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा साइन एन थीटा कोसेक रेज टू एन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। तो ये हमको प्रूव करना था बाय यूजिंग पावर्स ऑफ जेड के टर्म्स में, ठीक है, ये सम्स ऑफ, आप बोल सकते हैं इसको, दिस इज सम्स ऑफ सम्स बेस्ड ऑन डी मोविस थ्योरम, मतलब ये सब पावर्स ऑफ जेड, कॉन कॉस अल्फा कॉस थीटा ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, ये सब पूरा एक डी मोविस थ्योरम के टाइप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। ओके, समझ में आ गया, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो टारगेट था उस हिसाब से इसको सॉल्व किया है, ओके, ताकि आपका ये सम थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, कैसे अप्लाई किया जाता है डी मोविस थ्योरम वो भी समझ गया, ओके। अब एक सम हम लोग ले लेते हैं पावर्स ऑफ जेड के हिसाब से, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस, ये वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। show that 1 plus 7i upon 2 minus I का होल स्क्वायर is equal to -4 raised to n, okay, where n is पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट, ऑल्सो प्रूफ सेकेंड पावर इज इमेजिनरी नंबर and fourth power is negative रियल नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या किया है, मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दो बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी पूछने तो आना चाहिए, ठीक है।
ओके ओके चलो, तो अभी यहां पर होगा क्या पहले समझ लेते हैं। शो दैट, अब यहां पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि शो दैट बोला है, एंड दैट इज 1 plus 7i upon 2 minus i का whole square is equal to minus 4 raised to n, where n is positive integer. Also prove the second power is imaginary number and fourth power is a negative real number. तो पहले मुझे इसको प्रूव करना है -4 raised to n, पहले वो कर लेते हैं। तो दिया क्या है, गिवन 1 plus 7i upon 2 minus i का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 minus i का होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 plus 7i upon a minus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 to the 4i प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 plus 7i upon, ये हो जाएगा 4 minus 4i minus 1, 4 minus 4i minus 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 plus 7i upon 4 minus 1 मतलब 3 minus 4i। करेक्ट है, मतलब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 1 plus 7i upon 2 minus i का होल स्क्वायर, और मुझे मिल रहा है 1 plus 7i upon 3 minus 4i। अब आगे क्या करेंगे, चलो नीचे वाले को ओपन तो कर दिया, आगे क्या करेंगे। कभी भी याद रखना, डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर का हमेशा आपको नीचे अगर आई मिला तो आपको कॉन्जुगेट लेना है और मल्टीप्लाई। रैशनलाइज कैसे करते थे पहले, रैशनलाइज उसका अपोजिट, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे रैशनलाइज में। सेम चीज यहां पर भी करना है, कॉन्जुगेट मतलब आई का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 plus 4i and 3 plus 4i, सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 into 3 is 3, 1 into 4i is 4i, 3 7 are 21i and 7 4 are 28i square अपॉन a plus b a minus b। देखो a minus b और a plus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आई स्क्वायर। अब मुझे पता है, हमने पढ़ा है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, सिंपल। ओके, ये हमने पढ़ा है कि नहीं, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, ये हमको पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 plus 4 plus 1 4 plus 21 25, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -28 अपॉन 9 -16 और ये -1। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया -25 प्लस 25i अपॉन 25, तो 1 plus 7i 2 minus i का होल स्क्वायर हो गया। अगर इसको अलग अलग करूं मैं तो -25 डिवाइड बाई 25 प्लस 25i डिवाइड बाई 25 करेंगे तो कैंसिल 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 कैंसिल, मुझे मिल रहा है -1 प्लस आई। ओके, मुझे मिल रहा है -1 प्लस आई, ये मुझे यहां पर मिल गया। ठीक है, -1 प्लस आई। इज दैट क्लियर? अब मेरा काम क्या है, जैसे ही मैं निकाल लिया, अब मेरा नेक्स्ट काम है कि क्या मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं। क्यों पोलर फॉर्म में, ताकि मेरे लिए इजी हो जाए सॉल्व करना, ब्रैकेट रेज़ टू n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7i 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, -1 प्लस आई कैन बी रिटन एज माइनस बाहर एंड 1 माइनस आई, मैं लिख सकता हूं। ठीक है, तो मुझे यहां पर स्ट्रेट भी पता चल रहा है कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस है तो माइनस कर देंगे। ओके, y का वैल्यू -1 है, और इसको मैं अगर r निकालूं तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर विच इज √2, एंड थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाय x विच इज एक्चुअली π/4, लेकिन माइनस हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर है, r निकाल लिया, x² प्लस y² √2, थीटा tan इनवर्स ऑफ y बाय x। आई होप ये आपको सबको पता है।
tan inverse of pi by x which is -1/1 is equal to pi by 4. ओके, सो दिमाग में आता है कि माइनस का क्या हुआ, तो इसको ऐसा बोला जाता है कि -π/4, सिंपल. ओके, ठीक है, माइनस बाहर निकल जाएगा, -π/4 हो जाएगा. तो ये माइनस लिखा मैंने, और ये हो जाएगा r, है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा. तो ये हो गया r, ये हो गया cos थीटा माइनस i sin थीटा. ठीक है, माइनस i sin थीटा. ओके, क्यों ऐसा माइनस i sin थीटा? क्यों माइनस i sin थीटा? क्योंकि माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, सिंपल. ये माइनस बाहर निकाल के π/4, सिंपल. ओके, तो ये क्या हो जाएगा अभी, ये हो गया ठीक है, ये हो गया आपका 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया. अब अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर अब ऐड करो, चलो वो इतना आ गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इमेजिनरी नंबर आना चाहिए, वो आ जाएगा, पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, वो सब कर लेंगे. अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, मुझे अगर ये प्रूफ करना है तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, यहां पे मैं ऐड करता हूं, शो दैट 4nth पावर ऑफ दिस, 4n पावर ऑफ दिस, मतलब ये जो आया है इसका हमें 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर का 4nth करेंगे, 4nth. ठीक है, मतलब ये हो गया माइनस, ये हो गया 2^2, ये हो गया cos π/4 माइनस i sin π/4 ब्रैकेट क्लोज 4nth. इज दैट क्लियर? 4nth पावर ऑफ इसका 4nth, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, -4^1, वो आ जाएगा. पहले यहां पर ध्यान देते हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस. ओके, माइनस है. अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर जरा ध्यान देंगे, क्योंकि 1 + 7i 2 - i का होल स्क्वायर ये है, इसका पूरा ब्रैकेट का 4n है, तो ये पूरा ब्रैकेट का 4n होगा, मतलब -1^4n, करेक्ट है. फिर ये 2^1/2 इंटू 4n, बराबर है, और ये cos π/4 माइनस i sin π/4^4n, सब में चला गया, सब में. 4n माइनस में भी ले लिया, इसमें भी ले लिया, उसमें भी ले लिया, टेंशन नहीं खत्म. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, देखो अब ये क्या होगा, जरा ध्यान देंगे. अब ये हो जाएगा -1 का 4^n, ऐसा भी कर सकते हैं. ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2^2n, बराबर है. ठीक है, तो चलो इसको पहले ऐसे रखते हैं, देखते क्या होता है. -1 4 एंड n, और ये हो रहा है 2^2n. ओके, 2^2n. ये हो जाएगा cos 4n π/4, क्योंकि डी मोविस थ्योरम के हिसाब से 4n एंगल में चला जाएगा, तो ये 4 चला गया, 4 चला गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हो जाएगा -1 का पावर 4 कितना होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया 1^n, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर ब्रैकेट (n), बराबर है, और ये हो जाएगा cos nπ माइनस i sin nπ. अब मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है. cos nπ जो होता है वो होता है -1^n, एंड sin nπ होता है 0. तो ये यहां पर मैं पुट कर दूंगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4^n, और ये हो गया -1^n -0. ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, -4^n. ठीक है, -4^n. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया 4^n और ये -1^n है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, -4^n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वी कैन से hence मतलब ये प्रूव हो चुका है, कि अगर मैंने 1 + 7i अपॉन 2 - i का पावर 4 किया, 4nth किया उसका,
तो मेरा आंसर आएगा -4^n। अब मुझे इसी का प्रूव दैट सेकंड पावर इज इमेजिनरी नंबर, इसी का 1 + 7i अपॉन 2 - i का जो स्क्वायर है उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर लेना है, और उसी का मुझे क्या करना है, 4 भी लेना है, पावर 4 भी लेना है। तो एक काम करेंगे, ये देखो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमने निकाल लिया। अब मुझे पता है कि 1 + 7i अपॉन 2 - पावर का स्क्वायर और ये 4n जो आया था मुझे, वो क्या आया था, पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आया था, 1:n विल बी 1 ओनली, ये आया था। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 4:n एंड ये cos n पाई माइनस i sin n पाई, ये मुझे आया था। अब मुझे चाहिए पावर 2, बराबर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, पावर 2। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये पावर 2 करने के लिए मैं इसका भी यूज कर सकता हूं, इसलिए मैंने इसको निकाल के रखा है। देखो ये देखो, ये मैंने निकाल के रखा है। क्यों निकाल के रखा है, क्योंकि इसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें पावर 4 करेंगे, सिंपल। तो चलो इसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें पावर 4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें स्क्वायर करेंगे, इसमें ही पावर 4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो। तो एक काम करते हैं, हमको जो आया है वो लिख लेते हैं, 1 + 7i का, है ना, वो लिख के हम लोग इसको पावर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूं, मतलब √2 है, cos है, π/4 है, माइनस i sin π/4 है, ठीक है, और माइनस भी बाहर है ना, और माइनस भी बाहर है। ये तो है ही, और माइनस भी बाहर है, तो इसका स्क्वायर, सिंपल। तो अगर मुझे ये आया है, इसका स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सीधा सॉल्व करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और ये √2 मतलब 2½ का स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा cos π/4 माइनस i sin π/4 का स्क्वायर, ऑब्वियसली, है ना। ये स्क्वायर सब में चला गया, -1 का स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये 2 कैंसिल होके खाली 2 बचा, और ये हो जाएगा cos 2 π/4 एंगल में चला गया, i sin 2 π/4 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया π/2, सिंपल। तो ये 1 हो गया, ये 2 बचा, ये हो गया 0, ये हो गया, है ना, ये π/2 बचा, π/2, है ना, तो sin π/2 होता है 1, तो ये हो गया -2i। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट सेकंड पावर इज इमेजिनरी नंबर। यस, हम लोगों को सेकंड पावर इमेजिनरी नंबर आ चुका है, ध्यान से देखो, ठीक है, ओके। हेंस सेकंड पावर इज इमेजिनरी नंबर। वैसे ही अगर मैंने 1 + 7i अपॉन 2 - i का स्क्वायर का 4 लिया, 4 क्योंकि 4 भी बोला, 4n पावर, तो ये क्या होगा, माइनस, ये हो गया √2, ये हो गया cos π/4 माइनस i sin π/4 ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट ⁻⁴। अब ये क्या हो जाएगा, ⁻⁴ करना है तो सिंपल सी बात है, ये हो गया -1 ⁻⁴, ये होगा 2½ का 4, बराबर है, और ये हो जाएगा cos 4 π/4 एंगल में सीधा चला गया अकॉर्डिंग टू डी मोवरेस थ्योरम। तो 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया +1, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos π का वैल्यू हो गया -1 एंड sin π 0 हो गया, तो ये आ गया आंसर -4। हेंस फोर्थ पावर इज नेगेटिव रियल नंबर, ये प्रूफ करना था, फोर्थ पावर इज नेगेटिव रियल नंबर। देखो ये हमको मिला सेकंड पावर इमेजिनरी नंबर, यस इमेजिनरी नंबर मिला, अगर पावर 4 कर रहा हूं तो मुझे नेगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये जो सम था, ये यहां से जो स्टार्ट हुआ था, ये सम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सम में हमने बहुत कुछ सीखा,
ठीक है, कि पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, पूरे डिनोमिनेटर को ओपन किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर ये बचा, ये बचने के बाद उसका रैशनलाइज किया, है ना, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ले लिया, प्लस माइनस किया, फिर न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 किया, ऐसे करके हमने इसको इतना सिंप्लीफाई किया और फिर उसको ऐसे फॉर्म में लिखा, उसका आर और थीटा निकाल के इसको कन्वर्ट किया रेक्टेंगुलर को पोलर में। क्यों कन्वर्ट करना है, डी मोवियस इजी हो जाता है, सिंपल, तो कर दिया। एंड देन 4nth निकाला, फिर पावर स्क्वायर निकाला, फिर पावर 4th भी निकाला, ताकि जो हमको तीनों प्रूफ करना था इसमें, ये भी शो दैट भी, ये भी और ये भी, ये तीनों का तीनों हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? ओके, तो आई होप ये सम जो मैंने लिया है, ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम, ये आया हुआ सम है। एंड क्या डाउट है आपका? आपके बॉक्स ए कैसे आया? कौन सा डाउट? ये वाला? ये बेटा मैंने आर और थीटा में कन्वर्ट किया है। देखो, मैंने इसके पहले एक सम लिया था, ठीक है, इसके पहले एक सम लिया था कि इसको आप आर और थीटा में कन्वर्ट करो। कैसे? देखो, ये 1 माइनस आई दिया है, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है, तो r होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखो ध्यान से, x 1 है तो y -1 है, बराबर, y -1 है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे देखो r मैंने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज अंडर रूट 2। और फिर थीटा कैसे निकालते? थीटा होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ -1/1, तो ये हो गया थीटा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, थीटा हो गया -π/4, दैट्स इट, माइनस बाहर निकला tan इनवर्स में। इसीलिए आप देखेंगे ना, तो जब मैंने कन्वर्ट किया, जो ये z है x प्लस आई वाई को, मैंने उसको कन्वर्ट किया किसमें? पोलर फॉर्म में। क्यों पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम लोग? डी मोवियस थ्योरम इजी हो जाता है। डी मोवियस थ्योरम क्या बोलता है? डी मोवियस थ्योरम बोलता है कि ब्रैकेट रेज टू n रहेगा तो एंगल में n जाएगा, पर ये ब्रैकेट रेज टू n के लिए ये पोलर फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये रेक्टेंगुलर को मैंने, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस आई या प्लस आई जो भी है, ऐसा दिया है, तो वो रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट किया एंड उसको फिर a लिखा, फिर 4nth भी किया, स्क्वायर भी किया और पावर 4 भी किया, समझा? ठीक है, तो चलो, सो आई होप ये समझ में आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है हमने जो किया। ओके, तो ये हमने किया है पावर्स ऑफ जेड, मतलब डी मोवियस थ्योरम का पार्ट है, वो हमने आज किया खत्म। ऐसे और भी सम्स मैं कराते रहूंगा, पूरा टाइम टेबल है, कल के दिन हम लोग ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन कर लेंगे, और फिर उसके बाद 18, 19, 20 से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हमारा ऑफलाइन बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, यू कैन ज्वाइन फॉर द डेमो के लिए आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, एंड यू कैन ज्वाइन द सेम। So thank you so much for joining. Thank you so much.